अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम द नदीम मेमन व्लॉग्स। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए बेनिफिट है। जिस तरह हर महीने हमारी लाइफ में एक इलेक्ट्रिसिटी बिल आके खड़ा हो जाता है, जो हमारे लिए हर महीने के एक्सपेंस में हमारी लाइबिलिटीज में आ जाता है। अब उसके लिए क्या सॉल्यूशन हम ला सकते हैं, मैंने कोशिश किया है कि सोल ब्राइट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर एंड डायरेक्टर मिस्टर जुबैर खान को बुलाकर उनसे एक आइडिया लिया जाए किस तरीके से हम अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको सेव कर सकते हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल को। तो प्लीज़ वेलकम मिस्टर जुबैर खान, नदीम मेमन व्लॉग्स। भाई आपका बहुत बहुत खुशामदीद, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम ऑल द व्यूअर्स। और वालेकुम सलाम नदीम भाई, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इन्होंने दी, मुझे मौका दिया बात करने का, तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। ओके जुबैर भाई, पहले तो मुझे ये बताइए कि कैसे जर्नी शुरू करी, क्या प्लान था आपका, मतलब कितने साल लगे इस चीज़ को। क्योंकि देखिए आज भी सोलर एनर्जी लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि भाई ये पानी गर्म करने वाली चीज़ है। तो प्लीज़ थोड़ा सा इसके बारे में गाइड भी कर दीजिएगा, आपका इंट्रोडक्शन बता दीजिए किस तरीके से आपने इसकी लाइफ की जर्नी स्टार्ट करी। मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद में इन 2010 आई थॉट ऑफ डूइंग समथिंग न्यू, कुछ नया सोच रहा था। ओके तो नए में कुछ दिख नहीं रहा था, तो मैंने पहले प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करना शुरू किया कि मेजर प्रॉब्लम्स क्या है ओके और उस प्रॉब्लम को किस तरह आपको सॉल्व किया जाता है। तो मुझे ऐसा लगा कि रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करना चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी। ओके रिन्यूएबल एनर्जी। सो इन 2010 मैंने मैन्युफैक्चरिंग चालू किया। 2010 में, yes. ओके अंदर कंपनी नेम कॉल्ड एसमोस के नाम पे। ओके कट कर सकते बाद में। सो देयर आफ्टर 2010 से लेकर 2014 तक वी आर एक्चुअली इज अ ईपीसी प्लेयर। सो हम क्या करते हैं, कंप्लीटली फोटोवोल्टिक पैनल्स के ऊपर काम करते हैं। फोटोवोल्टिक पैनल्स। ओके जैसे अभी आपने बोला सोलर वाटर हीटर के बारे में बोला, तो सोलर वाटर हीटर इज ऑल्सो आवर प्रोडक्ट। बट आज के टाइम पे जो सबसे हॉट प्रोडक्ट है, जो सब पे लॉन्ग टर्म चलेगा, मेंटेनेंस फ्री प्रोडक्ट है, दैट इज अ सोलर फोटोवोल्टिक पैनल। ओके वाटर हीटर के 2-5 साल के बाद में कुछ ना कुछ मेंटेनेंस आता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है एंड डजंट गिव यू कंप्लीट सोल्यूशन। ओके तो प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुई थी कि सबसे मेन आज की जनता के पास में घर के मामले में सबसे ज़्यादा मेन फिक्स कॉस्ट क्या है। क्यों नहीं हम अपने फिक्स कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, ओके क्यों नहीं अपने फिक्स कॉस्ट को मिनिमाइज करके जीरो कर सकते हैं। ओके सो दैट्स द कंसर्न, दैट्स माय मिशन वाज देयर। और क्यों नहीं कि मैं इस पूरे ग्लोबली देश को अगर हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से रिन्यूएबल पे कैसे लेके आ सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से आप रिन्यूएबल पे कैसे लेकर कैसे? आए। ओके क्योंकि आज क्या होता है कि आज बिना एसी कोई रहता नहीं है। बिना एक्सी पॉसिबल ही नहीं है। पहले क्या था कि पहले भी ऐसा लाइट फैन पे लोग गुजारा कर लेते थे। तो आज के टाइम पे बिना एसी पे चलते नहीं है। बट वो एसी भी जाती है तो किससे आती है, इलेक्ट्रिसिटी किससे जनरेट होती है, आपकी फॉसिल फ्यूल से होती है। फॉसिल फ्यूल्स, राइट है। फॉसिल फ्यूल एक दिन एग्जॉस्ट होने वाला है। अच्छा और वो जब तक एग्जॉस्ट नहीं होता, क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम विद क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग है, बहुत सारी चीज़ है। तो ये इतने सारे प्रॉब्लम्स है, वो मैं अभी बता नहीं सकता हूँ। बट प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ही है अपने पास में, वो रिन्यूएबल एनर्जी है। रिन्यूएबल एनर्जी। और ओके इससे लोगों को क्या फायदा है वो उस पर बात करते हैं हम। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आज लोगों को फायदा ये होगा कि जो इनकी बिल है 5,000 10,000 महीने की जो बिल आती है, जो इंडिपेंडेंट बंगलोज के, विलास के, चौल वाले के घर के अंदर भी कम से कम 2,000 का बिल आता है। एवरेज एक बिल 4,000 तो आता ही है एवरेज। एवरेज। तो आज की टाइम में मेरे पास जो सोल्यूशन है 4,000 रुपये बचाने के लिए, आपको 4,000 का बिल आएगा ऑटोमेटिकली 67 रुपीज़। 67 रुपीज़ 4,000 का बिल। यस। और ये चलेगा, आपको 25 साल तक की वारंटी है, तो ये चलेगा अनदर 30 ईयर्स तक। आप 25 साल पकड़ के चलो खाली। आज आपका 4,000 बिल है, अगले साल ये 4,500 होगा। 5% एस्केलेशन पकड़ के चलो तो 4,000 का फिगर ये बिल बन जाएगा आपका 20 साल के बाद में ऑलमोस्ट लगेगा 12-13,000। ओके तो आज आपका 67 रुपीज़ का बिल है, वो 67 का स्टैंडर्ड फिक्स रहेगा। अच्छा, ये फिक्स चार्ज आपको खाली पे करना है। ये हम लोग लीगल तरीके से बता रहे हैं कि 4,000 का बिल आप 67 रुपीज़ तक कर सकते ये हैं। पूरे के पूरे लीगल है, पूरे इंडिया में कहीं भी कर सकते हो काम। कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हो, इररिस्पेक्टिवली अगर वो टोरेंट हो, चाहे अदानी हो, टाटा हो, एमएससीबी हो, एमबीएससी, कोई भी ऑल ओवर इंडिया में यू कैन डू इट एनीवेयर हम काम कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे बचेगी उसका मैं सोल्यूशन आपको देना चाहता हूँ। जैसे 4,000 रुपये की चीज़ आपको 67 में हो जाएगा, तो उसके लिए कॉस्ट होता है, एक इक्विपमेंट हम लगाते हैं, एक डिवाइस लगाते हैं, वो प्रोजेक्ट को बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोलर प्रोजेक्ट। सोलर प्रोजेक्ट। सोलर का काम क्या करता है कि दिन में सोलर से जो सन है, सोलर मतलब सन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसको सोलर एनर्जी बोलते हैं। ओके तो जब तक सूरज रहेगा तब तक आपका सोलर चलेगा। मतलब आप समझ सकते हो कि जब तक है सूरज तब तक ये इंशाल्लाह आपका प्रोडक्ट चलेगा। जब तक सूरज रहेगा, सूरज तो यार। तो जिस दिन खत्म हो गया उस दिन नहीं चलेगा। अच्छा, और बारिश में? हाँ, ये बहुत सारे लोगों के मिथ है, बारिश में नहीं चलेगा, विंटर में सूरज नहीं तो होता चलेगा। ही नहीं है। होता ही नहीं है सूरज में।
क्या आपको लगता है ऐसी कौन सी जगह जहाँ बारिश में सूरज नहीं आता है? आता तो है बट ड्यू टू क्लाउड वो कवर हो जाता है ना। क्लाउडी आता है, कुछ भी हो, अपने पास ऐसे फोटोवोल्टिक पैनल्स है जो क्लाउडी में भी काम करते हैं। तो फिर उसको चेंज करना पड़ता है। कोई चेंज नहीं कर, सेम पैनल मेरा काम करेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं वापस एक बार रिपीट कर दूँ कि इनका तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी जो कंपनी का एक मिनिमम चार्जेस होते हैं, ठीक है ना, जो भी चार्जेस होते हैं उसको हम लोग छोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ 50 रुपीज़ जो भी इनके मिनिमल चार्जेस होते हैं, उसके अलावा बोर्ड 67 रुपीज़ इनका लाइट का बिल आएगा। जो 4000 का आता है, 4500 उनको सिर्फ 67 ही आएगा। उसमें वो सब चला सकते हैं, लाइट फैन, या उसके अंदर भी कुछ ऐसा है कि नहीं भाई आपको 2-4 चीज़ें चला सकते हो, वाटर हीटर। जी 4000 रुपये के जो बिल आते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली जो यूनिट्स बनते हैं आपके 300 या 400 यूनिट बनते हैं, उतने यूनिट्स आप चला सकते हो, उतने यूनिट्स चला सकते ठीक है, हैं। उसमें एसी उसमें हीटर कुछ भी चला सकते हो, आपका एसी चला सकते हो, हीटर चला सकते हो, लाइट फैन जितने भी है, लेकिन 4000 के बिल पे ही चला सकते हो। हमें भी ये वीडियो आपका बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैं खुद शॉक्ड हो गया हूँ कि 4000 का लाइट बिल अगर 67 रुपीज़ का आएगा तो यू कैन इमेजिन कि आपका कितना बड़ा पैसा बचेगा। और आपको और एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, मुझे जब से काम कर रहा हूँ मैं आज 400 प्लस प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट किया, 400 प्लस प्रोजेक्ट 400 प्लस प्रोजेक्ट किया, 14 इयर्स एक्सपीरियंस हो गया, 14 ईयर और मैंने एक्सपीरियंस। लोगों को देखा है, ऐसे ऐसे टावर्स है मेरे एरिया में, चलो मैं नाम लेना शुरू कर देता हूँ। आयशा टावर है जिसके बिल आते थे तकरीबन आयशा टावर कौन सा लोकेशन? जोगेश्वरी वाला, जोगेश्वरी में आयशा टावर। हाँ, जिसका बिल आता था अप्रोक्सीमेट 2,75,000। ये कॉम्प्लेक्स है राइट? ये इट्स अ सिंगल टावर, सिंगल टावर। तो कॉम्प्लेक्स अभी भी आता 2,75,000 रुपये बिल था, आज उसका बिल 15,000 रुपये आता है। 2,75,000 का बिल जो था वो 15,000 में कन्वर्ट हो गया। और वो 3 साल में उनका पैसा रिकवर हो गया, 2 साल में इनका पैसा इनफैक्ट रिकवर हुआ। और अभी आज के टाइम में गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है सोलर पैनल लगाने के लिए। यस। तो उस हिसाब से देखा जाएगा तो आपका पूरा का पूरा सोलर जीरो, मतलब आपको पॉकेट से पे नहीं करना है। अब कैसे नहीं पे करना उसका सोल्यूशन मैं आपको देता हूँ। आपका जो भी डाउन पेमेंट है 30% डाउन पेमेंट वो गवर्नमेंट आपको देती है इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी। अगर 30% 30% जो भी आपके चार्जेस आते हैं उसमें 30% जो है वो आपको गवर्नमेंट देती है एज अ सब्सिडी। यस, 100 रुपीज़ 30 रुपीज़ गवर्नमेंट पे करती है। गवर्नमेंट पे करती है। तो उसमें अगर मैं आपको 4000 मंथली बिल के लिए मैं आपको जो मैं प्रोजेक्ट का कॉस्ट दूंगा तो उसका जो डाउन पेमेंट आपको पे करना है वो डाउन पेमेंट भी सब्सिडी गवर्नमेंट में देगी। सपोज डाउन पेमेंट आपका 60,000 रुपये आता है तो आपको 60,000 रुपये पे करना है और 78,000 रुपये आपको गवर्नमेंट देगी। 78,000 रुपीज़। ओके, उसके बाद 78,000 जो है गवर्नमेंट की सब्सिडी मिलती फॉर सोलार। उसके बाद में जो आपका EMI बनेगा, EMI, अच्छा ये लोन पर भी जाके लोग लोन पे भी मिलेगा। सो EMI बनेगा 2,000 रुपये, 2 से 2,500 रुपये के बीच में। आपने 4,000 रुपये पे किया, पे कर दो फिक्स कॉस्ट, हाँ, और का EMI आपका 2,500 रुपये आ रहा है तो भी 1,500 बचत करो। ये एक घर की बात कर रहे हो? ये एक घर की बात करो। अच्छा, उसके अंदर भी एवरी 5 ईयर्स के बाद में आपका 4,000 तो फ्री हो गया। ये लोन सिर्फ 5 साल का ही है, 5 साल के लिए रहता है। So, ये मैं एक चीज़ खाली क्लियर करूँ जमीर भाई कि ये कॉम्प्लेक्स की हम लोग बात कर रहे हैं या एक विला? ये एक विला के इंडिपेंडेंट बंगलो की बात करो जिसके बाद खुद का एक रूफटॉप हो, ठीक है? रूफटॉप हो, ओके। हाँ, मेरा सवाल इस पर यही आने वाला था मैं कि ये सोलर एनर्जी, ये सोलर पावर जो ये कौन कौन लगा सकता है? देखिए जिसके पास खुद का टेरेस हो, खुद का टेरेस हो, हाँ उनके लिए। ओके। अब फ्लैट वाले ओनर्स के पास में खुद के टेरेस है तो लगा सकते हैं। अगर जिसके पास नहीं है तो दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। अच्छा, वो लोग सोसाइटी से अपने कोई कंडीशंस पे NOC लेने होते हैं। जिससे अभी मैं जिस फ्लैट में बिल्डिंग में रहता हूँ वहाँ पे 50 मेंबर्स है, तो 50 मेंबर्स के हर एक को लगाने का जगह नहीं मिलेगी ऊपर। टेरेस हमारे छोटे होते हैं। मुंबई केस की बात करूँ, मुंबई थाने की बात करूँगा मैं, तो सोसाइटी पे सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। जो लिफ्ट होनी चाहिए वो सोलर पे चलनी चाहिए, और स्टेयरकेस पंप वगैरह सब कुछ चलना चाहिए, ताकि अपना जो फिक्स कॉस्ट आता है, हम लोग मेंटेनेंस भरते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मेंटेनेंस भरते हैं। मेंटेनेंस में एक कंपोनेंट है इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो इलेक्ट्रिसिटी पे हर बिल्डिंग एनी हाउ पे करती है, ओके, तो उसको कट कर सकते हैं आप। ओके। तो क्या होगा कि सोसाइटी जब ऊपर सोलर लगाएगी तो एक बेनिफिट किसको होगा, ऑल फ्लैट मेंबर्स को होगा। ओके, तो जो हर सोसाइटी के बिल लाखों रुपए बिल आते हैं, ओके, लाख रुपए बिल को बचत होती है और उसका पे बैक अपने को 2 साल में रिकवर हो जाता है। 2 साल में तो 2 साल के रिकवरी के बाद में आपके मेंटेनेंस में फर्क पड़ेगा, अब पड़ना चाहिए। ओके। तो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। अच्छा, मैं क्लियर कर दूं कि अगर जैसे मैं एक सोसाइटी में रहता हूँ, ठीक है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, तो मैं आइदर अपना पर्सनल भी लगा सकता हूँ उसके ऊपर। अपना पर्सनल लगा सकते हो, लेकिन सोसाइटी में क्या हो कि आपको थोड़ा एक NOC ले लोगे कि किसी को ऑब्जेक्शन नहीं हो। ये कॉमन एरिया जो है वो सबका होता है, आपका अकेले का नहीं होता। हाँ, तो उसमें आपको एक हर्डल्स आ सकता है कि भाई मुझे NOC मिले नहीं मिले, या फिर खाली 5 लोग को मिले, तो आपके एजेंट में अप्रूवल लेना पड़ेगा कि कितने लोग ले सकते हैं सोलर, बिकॉज एक एडिशनल कॉस्ट भी होता है उसके लिए। अगर जितने लोग अगर अवेलेबल है, कितनी कैपेसिटी दे सकते हैं, तो उसको डिवाइड करके एरिया को पता रहता है कितना एरिया। ओके। अच्छा, मेनली फोकस गवर्नमेंट करते हैं कि सोसाइटी कॉमन एरिया पे कॉमन लोड लगाओ। कॉमन एरिया मतलब टेरेस पे कॉमन के ही काम करो, तो उसके बाद जगह बचती नहीं फिर।
अच्छा एक चीज़ ये रहेगा, अगर एक कॉम्प्लेक्स वाले अगर वो लोग लगाते हैं, मतलब मैं एक सोसाइटी में रहता हूँ, मेरी सोसाइटी ने प्लान करी भाई टेरिस पे हम लोग सोलर लगाएंगे, अब ये सोलर से मेरे घर का भी लाइट बिल कम होगा और सोसाइटी का भी कम होगा। सबसे पहले फोकस करेंगे हम लोग सोसाइटी की लाइट बिल की, जैसे अपना लिफ्ट हो गया, पंप हो गया, स्टेयरकेस लाइट हो गई, ये सब चीज़ें पूरे सोलर पे चलेगी। उसके बाद का जो एरिया बचेगा उस एरिया को आप डिस्ट्रीब्यूट करके अपने फ्लैट नंबर्स को दे सकते हो। अच्छा जिसके वजह से थाने में बड़े बड़े एरियाज है, तलोजा में बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनती है तो उसके एरिया टेरिस पे सरफेस ज़्यादा है, मुंबई में थोड़े कम है। तो कंपेयर टू अगर वहाँ पे जो भी एरिया बचता है उस एरिया को आप डिवाइड कर सकते हो, कितने फ्लैट नंबर्स का इंटरेस्ट है, एंड अकॉर्डिंगली आप सबको पावर प्लांट दे सकते अच्छा ऐसा भी होता है क्या? ऐसा भी होता जिसको इंटरेस्टेड है वो ले सकता है, जिसको नहीं इंटरेस्ट नहीं ले सकता, ऐसा? हो। हाँ, अरे वाह, अगर पूरी सोसाइटी लेने वाला चाहे तो भी पूरी सोसाइटी पे ले जगह सकता नहीं है ऊपर लगाने की, टेरिस पे जगह नहीं है। अगर टेरिस पे पूरी जगह है तो लगा सकते हैं, नहीं है तो नहीं लगा सकते। है। अच्छा, तो मेनली फोकस किया जाता है कि जो अपना कॉमन कॉमन एरियाज में। Common तो इसमें फ्लैट वाले को तो बेनिफिट नहीं मिलेगा ना? फ्लैट वाले को बेनिफिट इसलिए मिलेगा कि भाई मेंटेनेंस जो आज पे कर रहे हो, आप नहीं लगा रहे हो सोलर तो भी आपका मेंटेनेंस तो जा रहा है। ऐसा अच्छा इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं बचेगा तो ये मेंटेनेंस सोसाइटी किसकी है? अपने लोगों की है। हम्म, सोसाइटी अपनी है, तो सोसाइटी का जो बचेगा फिक्स कॉस्ट वो अपने को डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओके। या अपने अपने मेंटेनेंस में से कम होगा। हम्म, बिल्डिंग को ग्रीन बिल्डिंग बोली जाती है, क्या बोला जाता है? Green building। ग्रीन सर्टिफाइड बिल्डिंग। तो ग्रीन सर्टिफिकेट बिल्डिंग का वैल्यू भी बढ़ता है, उसका फ्लैट ओनर्स का वैल्यू बढ़ेगा। अच्छा तो मैं वापस समझने के लिए बता चाहता हूँ, जैसे एग्जांपल मैंने आपको बुलाया मेरे सोसाइटी में, मेरे कॉम्प्लेक्स में, और मैंने लगाया, मेरी बिल्डिंग में 2 लिफ्ट एग्जांपल हैं, हर फ्लोर पे 3-3 4-4 बल्ब होंगे और पानी की जो मोटर्स है वो मोटर्स है, ठीक है ना? इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि मेरे को हर घर को इसका बेनिफिट मिले सोलार का, तो वो पॉसिबल है? पॉसिबल है, सब्जेक्ट टू द एरिया अवेलेबल। सब्जेक्ट टू द एरियाज, ओके। उसमें लेकिन उसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट है वो हाई एंड लो तो आते रहेंगे ना उसमें भी? हाई लो नहीं, मेरे पास एक ही इंस्ट्रूमेंट बहुत हाई कैपेसिटी का दे रहा हूँ, एडवांस टेक्नोलॉजी है। एडवांस एडवांस टेक्नोलॉजी हम लोग अभी तक एडवांस टेक्नोलॉजी काम किए। और मेरे पायलट प्रोजेक्ट में आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास वो पैनल है जो दोनों साइड से जनरेशन देते हैं, दोनों रहते ऊपर नीचे से दोनों ऊपर नीचे से दोनों अरे से। वाह। तो वो सब्जेक्ट टोटली डिफरेंट है। अगर वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन की बात करूँगा तो वी आर द कंपनी हु आर बीन ड्रिवन बाय द टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी। वेरी नाइस, सो उसके आउटपुट ज़्यादा मिलेगा आपको। ओके। सो डबल साइड से पैनल होने से ऊपर से भी जनरेशन होता है, नीचे से भी होता है। Okay. रिफ्लेक्शन से बहुत से सनलाइट होती है जो नीचे आती है, वहाँ से उसका वो वेस्ट हो जाती है, तो उसके रिफ्लेक्शन से जो जनरेशन होगा वो भी पावर जनरेट करता है। मैंने ये भी सुना था कि आप सोलर पैनल लगा के आजू बाजू वाली बिल्डिंग को भी आप इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हो, सही बात है? बिल्कुल सही उसका रेंट भी आता है? उसका रेंट भी आता है, बहुत सारी चीज़ें, बट ये बिग यूटिलिटी के लिए, इसको बोलते हैं बिग बड़ी यूटिलिटी लेवल पे। बिग यूटिलिटी के लिए, यूटिलिटी के जैसे अभी एक घर की बात आज करेंगे तो वो स्मॉल यूटिलिटी में काउंट होती है, ओके। छोटी सी यूटिलिटी। जब बड़े लेवल पे बात करो तो बिग यूटिलिटीज, तो उनकी जो बिग यूटिलिटीज के बिल है मिनिमम कम से कम 10 से 15 लाख रुपए महीने का बिल आता है। ओके, मैंने उन लोगों के लिए भी 10 लाख के बिल को 10,000 करके दिया। अरे वाह। हाँ, और साथ में क्या होता है कि जैसे आपने बहुत अलग कॉन्सेप्ट की बात की कि आप सोलर रेंट पे कैसे देते हैं, तो रेंट वाले सोलर इज आल्सो डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तो अगर मैं उस पर चालू करूँ, इट विल बिकम बिग। अच्छा, मगर ये पॉसिबल है? पॉसिबल है, अच्छा, हर चीज़ें पॉसिबल है। आप सोलर लगा के बेच भी सकते हो, गवर्नमेंट खरीदती भी है। अरे वाह। और दूसरी चीज़, आपके घर में जो टेरेस पे सोलर लगेगा तो उससे आप एस्थेटिक वाइज भी बहुत खूबसूरत दिखते हैं। आप अच्छा लगता है, पैनल ऊपर लगाओ छत पे, आप नीचे वॉकिंग कर सकते हो। मैंने तो भी जिम यूज कर सकते हो, नीचे आप चाहिए तो आपको स्विमिंग पूल यूज कर सकते हो, ऊपर पैनल लगे हुए। मैंने भी आई थिंक रिजॉर्ट वगैरह में भी देखा हो, जहाँ जहाँ उन्होंने कार पार्किंग रखा है ना, उसके ऊपर उन्होंने लगा के रखा है। वो कारपोर्ट बोलते हैं इसको, कारपोर्ट। हाँ, क्योंकि कार की पार्किंग भी हो जाती है, उसके थ्रू सोलर जनरेट होगा, सोलर जनरेट के थ्रू ईवी चार्जिंग भी बनेगी, गाड़ी की चार्जिंग भी हो जाएगी, और ऊपर उसको शेड मिल जाएगा। तो मतलब आप फ्री में सोलर ले रहे हो, मतलब जो रॉ मटेरियल है जिस इक्विपमेंट को चलाने के लिए वो फ्री है, वो कुदरती तौर पे फ्री है। सूरज बोलते हैं जिसको, सनलाइट। अब मैं समझा, मैं वापस एक बार रिपीट करूँ ज़ुबैर भाई, ये हमारी जो बात हुई थी, मैं फिर से रिपीट करूँगा मेरे व्यूवर्स के लिए, कि आपने कहा कि आपके पास वो इंस्ट्रूमेंट है लीगल तरीके से कि 4,000 रुपीज़ के बिल को, इलेक्ट्रिसिटी बिल को हम लोग 67 रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बात ये, सेकंड ये कि ये जो इंस्टॉलेशन के चार्जेस प्रोसेस वगैरह होते हैं, इसके लिए खुद सरकार, खुद गवर्नमेंट हम लोगों को 30% की सब्सिडी देती है, राइट? वो उस स्कीम का नाम है पीएम सूर्य घर योजना। पीएम सूर्य घर योजना के तहत हमें 30%, ये अभी भी एक्टिव है इंडिया में, चालू है। अगर आपसे कोई कांटेक्ट करता है मतलब बड़े लेवल के हिसाब से, तो उनको भी मिलेगी। इसके लिए कोई क्राइटेरिया है? उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि उसका 3 किलोवाट का कैपेसिटी होना चाहिए।
3 किलोवाट की कैपेसिटी होनी चाहिए। जैसे 4000 का बिल है तो उसको 3 किलोवाट ही लगाना रहेगा। जिसका 2000 का बिल है उसके लिए 2 किलोवाट है, तो उसमें सब्सिडी ज़्यादा, 60,000 रुपये सब्सिडी। मुझे प्रोसेस बताइए, अगर किसी को इस पे जाना है, सोलर पैनल पे लगाना है, तो उसके लिए प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रिसिटी बिल है, खुद ऑनलाइन अप्लाई करना, पीएम सूर्य घर पे जाना है, पीएम सूर्य की वेबसाइट पे गए, पीएम सूर्य ग्रह योजना में जाना है, अप्लाई करना है अप्लाई हमको। करना है। अप्लाई करने के बाद में वेंडर आएगा जिसमें मेरी कंपनी का नाम लिख के आएगा, एमपैनल वेंडर है, उसको सिलेक्ट करना है। फिर आप मेरी कंपनी को अप्रोच करेंगे, वो डायरेक्टली आपको पूरे इंस्ट्रूमेंट आपको लगा के फिटिंग करके आपका हैंड ओवर करके देगी, आपको सब्सिडी तक दिलाने का फैसिलिटी करेगी। ओके, और ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो आप बता रहे हो, ये लोन पर ही मिलेगी सब्सिडी? आपको लोन पे भी ले सकते हो, बिना लोन पे भी ले सकते हो। अच्छा, सब्सिडी लेकिन दोनों जगह मिलती है? सब्सिडी दोनों जगह मिलती लोन पे जाना जरूरी, क्योंकि हमारे पास भी सब्सिडी आई थी, लेकिन उसके लिए लोन कंपलसरी है रियल एस्टेट है। में। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पे कंपलसरी नहीं, यहाँ पे गवर्नमेंट आपको देगी ही देगी। यहाँ पे गवर्नमेंट का कहना है कि मेरे से बिजली मुफ्त योजना, बिजली मुफ्त, मैं बोलता हूँ बिजली मुक्त। बिजली मुक्त योजना, मतलब एक्चुअली बिजली बिल मुक्त योजना उसको बोल सकते हैं, बिजली बिल मुक्त योजना। यस, सो मुफ्त ये होगा कि बिजली जो मिल रही है आपको मुफ्त मिल रही है, और एक्चुअली इट इज मुफ्त। हाँ, कुछ एक्चुअली तौर पे मिल रही है, मुफ्त है। तो आज आपको कुछ उसको पे करने की जरूरत है ना, कोयला लाने की जरूरत है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट जरूरत है ना, कुछ थर्मल एनर्जी। अच्छा, मैं एक चीज़ और, इसका तो फिर मेंटेनेंस तो बहुत होगा ना भाई? हाँ, मेंटेनेंस का जीरो है सर, कुछ भी मेंटेनेंस नहीं है, नेग्लिजिबल है। कैसे आपको possible है? दो पैनल साफ करने में कितना टाइम लगता है? बस। बस। आपकी गाड़ी के ग्लास साफ करते हो, हाँ हाँ, क्यों साफ करते हो? ताकि अच्छा दिखे और थोड़ा सा, मतलब तो इसका मेंटेनेंस भी नहीं है। क्लैरिटी दिखे ना। हाँ, क्लैरिटी। अगर इसमें भी इसको और एफिशिएंट करना चाहते हो तो यू शुड क्लीन द पैनल। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मिथ है लोगों के पास में कि बैटरी बोलते लोग। हाँ, बैटरी नहीं, बैटरी नहीं है इसकी इसके, बैटरी नहीं है इसमें, इसका बैकअप ही नहीं है। इसका बैकअप क्या है? इसका बैकअप ग्रिड है, ग्रिड। जहाँ से पावर आता है अपने पास में। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि ग्रिड को अब दो, दिन में ज़्यादा बना के और रात को ले लो। रात को सूरज होता है नहीं होता। तो जब सूरज मिलेगा वहाँ से आपको पावर मिलेगा। हाँ, अच्छा, ये खाली डे में चलेगा ना? डे नाइट दोनों चलेगा। डे मैं नाइट। जो आज बात कर रहा हूँ आपको 4000 रुपये बिल बचाने की बात कर रहा हूँ। हाँ। कैसे बचेगा? व्हाट इज द प्रिंसिपल मैं आपको बता दूँ। वर्किंग प्रिंसिपल ये सुबह दिन में सोलर सूरज पे चलेगा, उसके बाद वो यूज होगा, फिर एक्सपोर्ट होगा। हम एक्सपोर्ट करते हैं, यूनिट को बेचते हैं। अच्छा, इसको बेचना वर्ड नहीं बोलते, एक्सपोर्ट करना बोलते हैं। एक्सपोर्ट, इट इज एक्सपोर्ट। ओके। फिर रात में जब सोलर नहीं रहता 6-7 बजे के बाद में, रात को मेरे को 12 बजे एसी चालू करना है तो मुझे सोलर का इंतजार नहीं करना है। ओके। मुझे ग्रिड से पावर जो मैंने बना के दिया था उनको दिन में, तो वहाँ से शाम को मैं लूंगा। और ये सबसे अच्छी चीज़ है स्कूल के लिए। स्कूल में 2 महीने छुट्टी रहती है। मैंने कई स्कूल में प्रोजेक्ट किया, सेंट पीटर्स में काम किया, और अपना स्कॉलर स्कूल में काम किया, मैंने हॉस्पिटल्स में काम किया। तो कई जगह पे स्कूल हॉस्पिटल में इसलिए काम आता है स्कूल में कि 2 महीने स्कूल की छुट्टी रहती है। तो पावर क्या करोगे? टॉपिक है यार, लिटरली। अच्छा, मुझे एक बात ये बताइए कि आपके क्लाइंट्स कौन कौन है? मेरे क्लाइंट्स बहुत सारे हैं, जैसे एशियन पेंट्स है, एशियन पेंट्स, HPLs है। अभी मैं छोटे छोटे लेवल्स की बात करूँगा तो वीनस सेफ्टी है मेरे, जिसके 2 मेगावाट के प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ट्रांस एशिया है, बायोमेडिकल ट्रांस एशिया है, लुपिन फार्मा है, फार्मास्यूटिकल में 13-14 क्लाइंट्स है, FDC है, फूड प्रोडक्शन कंपनीज एंड वेरी मोर। मतलब वो ऑलमोस्ट देखा 4 स्टेडियम वगैरह में भी चलते हैं? स्टेडियम में हाँ, मैंने CCI क्लब में काम किया। CCI क्लब। हाँ, मतलब समझ गया आपका। एक कभी 10 से 12 साल अगर एक बंदा एक फील्ड के अंदर जुड़ा है तो बट ऑब्वियस उसका एक अलग ही मामला रहेगा। बट मैं स्पेशली कॉमन पीपल्स को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। कंपनी के बारे में बात करूँगा तो वी हैव एवरीथिंग इन हाउस। हम किसी को कॉन्ट्रैक्टिंग दे नहीं सकते। वी डू हैव ऑल द काइंड ऑफ। अच्छा, आप किसी कंपनी से जुड़े हो या इंडिविजुअली करते हो? इंडिविजुअल करते हैं। कंपनी सिर्फ टाटा का ब्रांड है मेरे पास में। टाटा पावर्स का ब्रांड है आपके पास? टाटा इज पावर इज एक्सक्लूसिवली वी आर वर्किंग फॉर टाटा पावर। टाटा पावर के लिए एक्सक्लूसिवली सोलब्राइट कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के जो जुबैर खान है वो उसके लिए काम करते हैं। एज ऑफ नाउ। ओके। और बड़े लेवल की अगर मैं बात करूँगा तो मेरे पास बड़े बड़े प्लांट्स भी है, 100 मेगावाट से 200 मेगावाट्स, बट लेकिन वो अभी अपना टॉपिक नहीं है। सो विल टॉक दिस टॉपिक लेटर ऑन। बट वो उससे बड़े से क्या फ़ायदा होगा उसका मैं फ़ायदा आपको लेटर ऑन बताऊंगा। चलिए, मैं समझ उसका फ़ायदा ये है कि जैसे मैंने बीच में PM कुसुम योजना निकला था, तो लोगों ने कुसुम योजना, जिसके पास इफरात में ज़मीन पड़ी है, ये उन लोगों के लिए जिसके पास ज़मीन पड़ी है ऑल ओवर इंडिया में, वो बिजली बनाओ और बेचो, बैठ के इनकम कमाओ। तो ये तो एक नया टॉपिक मिल गया मुझे, बिजली बनाओ और बेचो। मतलब ये टिपिकली थोड़ा यूनिक लगता है, बट आप बता रहे हो तो पॉसिबल भी होगा ही है। जिबर भाई, मुझे एक चीज़ ये बताइए कि ये बेसिक, जैसे अगर 3 किलोवाट की हमने बात किया था बेसिक, तो बेसिक 3 किलोवाट का क्या चार्जेस लगता है? सर बेसिक में जैसे बताया कि आपको एक जो डाउन पेमेंट पे करना है वो कम्स टू भी 60,000 रुपीज़ आता है। 60,000 तो 78,000 रुपये को गवर्नमेंट दे देती है सब्सिडी में। आपका EMI 2-2.5 हज़ार रुपये आता है। अगर मैं एक्चुअल कॉस्ट की बात करूँ, EMI वगैरह सब छोड़ के,
तो ये आपका 3 किलोवाट का अराउंड 2,20,000 रुपये पकड़ के चलो। अच्छा, आपका कोई ऐसा डूज एंड डोंट्स है कि मैं यहाँ मतलब जैसे एग्जाम्पल मैं पूछ रहा हूँ, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें 200-300 यूनिट्स है, तो उनके हम लोग टेरेस को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट कर सकते हैं, Yes, राइट? बिल्कुल कर सकते हैं, बट क्या और डिपेंड अपॉन द फ्लैट मेंबर्स, कितने फ्लैट मेंबर्स हैं। कितने flats अभी हैं? हर एक के कंजम्पशन अलग होते हैं। परफेक्ट है। और जैसे मैंने मेरी बिल्डिंग में लगाया हूँ, तो Okay. मैं आज मेरी बिल्डिंग में एनओसी मांग रहा हूँ, मुझे 2 साल से एनओसी नहीं मिली। एनओसी हाँ, वो इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि ऊपर का टेरेस मेरा नहीं, कॉमन है। कॉमन टेरेस है, राइट है? कॉमन टेरेस के लिए मैं उसका हकदार नहीं हूँ, हम लोग सब हकदार है उसके। सही है, सो हमने क्या किया, बिल्डिंग की सबसे पहले जो लिफ्ट है, लिफ्ट को मैं सोलर पे चलाया, लिफ्ट को सोलर पे। लिफ्ट को सोलर पे चलाया, पंप को सोलर पे चलाया, स्टेयरकेस की लाइट चलाया, बाजू बाजू की पूरी इफ्रा तफरा की जितनी भी लाइट्स है सबको मैं सोलर पे ओके चलाया, ओके। इंफ्रा के। सेकेंडली, आज गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है सोसाइटी को, कॉम्प्लेक्स को सब्सिडी मिल रही है।